स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। एक्सरसाइज 4.4 की वीडियोस मैंने अपलोड की थी, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में हमने सीखा है या हमने पढ़ना है, उसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी हमें चाहिए, ताकि जो जो कॉन्सेप्ट है पॉलीगॉन वाला, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो बेसिक जितना भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी फार्मूलाज इसमें डिस्कस किए जाएंगे, उनके बारे में भी आप एक डिटेल वीडियो चाह रहे थे, तो उसके ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। टॉपिक है जी पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? द डिज़ाइन ऑफ फ्लोर और वॉल आर यूजुअली स्क्वायर, यानी दीवार का या जो जो टाइलें लगी होती हैं उनका जो डिज़ाइन होता है या स्क्वायर शेप होता है या ट्राइंगुलर होता है या पेंटागोनल होता है या हेक्सागोनल होता है। ड्यू टू द सिमेट्री देयर डिज़ाइन आर फैसिनेटिंग, यानी कि जो डिज़ाइन आपको दीवार का या फ्लोर फर्श का नज़र आता है वो इन शेप्स में होता है मोस्टली, वो उनकी सिमेट्री की वजह से वो डिज़ाइन जो बहुत प्यारा लगता है। एनी क्लोज 2D शेप, कोई भी शेप जो 2D हो, 2 डायमेंशनल हो और क्लोज हो विथ 3 और मोर साइड, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो, इज कॉल्ड पॉलीगॉन, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो। इफ ए पॉलीगॉन हैज़ n साइड, अगर पॉलीगॉन की n साइड है, देन दिस पॉलीगॉन हैज़ n एंगल n वर्टेक्स। n से मुराद है 10, 15, 20, 50, 100, जितनी भी उसकी साइड्स होंगी उस हिसाब से फिर उसके एंगल होंगे और उस हिसाब से उसके वर्टेक्स होंगे। एन से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जितनी भी होंगी उस हिसाब से पूरे उनके एंगल होंगे और उनके वर्टेक्स होंगे। पॉलीगॉन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल, अगर 3 साइड्स वाली पॉलीगॉन हो तो वो आपके पास ट्राइंगल होती है। ये ट्राइंगल आपको 3 तरह के नजर आ रही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पॉलीगॉन विद 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर, अगर उसकी 4 साइड्स होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल होगी। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 शेप्स हैं। अब उसके बाद वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की भी काफ़ी सारी टाइप्स जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं। स्क्वायर है आपके पास, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, ट्रेपीजियम है। उसके बाद फिर आपको 5 साइड वाली पेंटागोन है, 6 साइड वाली हेक्सागोन है, 7 साइड जो है वो हेप्टागोन है, 8 साइड जो ऑक्टागोन है और 9 साइड्स वाली नोनागोन है और 10 साइड्स वाली डेकागोन है। ये इसकी जो साइड्स हैं, 10 साइड तक आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के, वो आपने सॉल्व करने हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन की टाइप्स जो हम पढ़ेंगे। अब अगर आते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलीगॉन है उसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका जो सम है उसके बारे में चेक करते हैं ज़रा। ये आपके सामने एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल, यानी कि नंबर ऑफ जितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ एंगल भी 3 ही होंगे। वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, हम ये भी जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनको सम अप करें तो जवाब आपके पास 180 डिग्री आता है। यहाँ तक बात खत्म होगी, आगे चलते हैं। वी कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाय डिवाइडिंग द फिगर इनटू 2 ट्राइंगल। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की आपके पास 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करके 2 जो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, 2 ट्राइंगल आपके पास आ गई हैं। अब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी जो इंटीरियर एंगल बनेंगे 4 क्वाड्रिलेटरल के, वो बनेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सारे एंगल को जमा करेंगे तो सम ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल आ जाएंगे। तो एक ट्राइंगल के एंगल भी जमा करेंगे 180 होगा, दूसरी ट्राइंगल के भी एंगल को जमा करेंगे तो 180 ही आपके पास आंसर आएगा। तो 180 को ऐड करेंगे तब भी 360 होता है, तब भी 360 डिग्री है। या 180 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तब भी 360 है, या 2 की जगह 4 - 2 कर दें, 4 की जगह -2 कर दें, मल्टीप्लाई पे 180 करें, 4 में से -2 करेंगे तो तब भी 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई पे 180 करेंगे तो 360 आपके पास आंसर आएगा। ये इसको लिखने का अंदाज है, तीनों में एक ही बात की है, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में उसने बयान किया है। अब अगले पेज पे चलते हैं। इफ वी डिवाइड द पेंटागोन इनटू 3 ट्राइंगल, अब पहले 4 साइड वाली थी, अब पेंटागोन है जिसकी 5 साइड है। 5 साइड के अंदर आपके पास 3 ट्राइंगल बन रही है, 1 2 3, 3 ट्राइंगल बन रही है। तो तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। या इसको 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 540 आ जाएगा, या 3 की जगह 5 - 2 लिख लें, 5 - 2 लिख लें तब भी जो है वो 3 आता है। 3 को मल्टीप्लाई पे 180 करेंगे तो 540 आपके पास आएगा। यानी पेंटागोन के अंदर जो तीनों एंगल है उनको जमा करें तो जवाब आपके पास जो है वो 540 आता है।
अब वी हैव सीन दैट, अब देखते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल है 180 डिग्री है टोटल एंगल, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 180 तो 180 आता है। अब 1 की जगह 3 - 2 लिख दिया उसमें फार्मूला बनाने के लिए। फिर क्वाड्रिलेटरल है 360 डिग्री की है सारे एंगल, 2 मल्टीप्लाई 180 कर लें तो 2 की जगह फिर 4 - 2 लिख लें। पेंटागोन होगी 540 डिग्री का एंगल है, इसके अंदर सारे, इसको 3 मल्टीप्लाई पे 180 लिख सकते हैं, 3 को फिर 5 - 2 करके 180 से मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन से मुराद ये कि ऐसी जो पॉलीगॉन जिसकी नंबर ऑफ जो साइड्स है वो एन है, एन कोई भी हो सकती हैं, 10 12 20 25 100 जितनी भी हो सकती हैं, जो भी होंगी n-2 करेंगे, n-2 करेंगे। ये फार्मूला बेसिकली आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ साइड जब गिवन ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ साइड जस्ट गिवन हो, तो अपने टोटल उसके अंदर इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला बनाने के लिए आपकी ये प्रैक्टिस की गई है। अब फर्ज करें 100 साइड एक पॉलीगॉन है, 100 है तो n की जगह आप 100 लिखेंगे, 100 - 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। तो बारी आपको एक फार्मूला डिस्क्राइब करने के लिए, एक फार्मूला इन्वेंट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए उन्होंने ये वाला प्रैक्टिस आपके साथ की है। अब जस्ट आपको नंबर ऑफ साइड दे दी जाए किसी भी पॉलीगॉन की, तो आप उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल का सम अब बनता है वो आप इजीली जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हेंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू, यानी कि एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड से मुराद है कोई भी 2 3 4 5 6 7 8, उसमें ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, n-2, एन है नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय 180, तो उसका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आते हैं कुछ एग्जांपल के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन और ऑक्टागोन, इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करनी है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन, हेयर n की वैल्यू जो 6 है, नंबर ऑफ साइड हेक्सागोन में 6 है, तो ये फार्मूला पुट करना है n-2, n की जगह 6, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 6 - 2 4, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा हेक्सागोन। इस तरह ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की 8 साइड्स हैं, तो फार्मूले में जस्ट n की जगह आपने 8 पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन करनी है, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बहुत ही आसान है अगर आपको फार्मूला याद है। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास जो शेप है ये पेंटागोन है, गिवन फिगर इज पेंटागोन, 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड है तो पेंटागोन है। तो पेंटागोन की साइड्स कितनी है, 5, तो फार्मूला पुट करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 - 3 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 540, यानी कि जो पेंटागोन है इसके अंदर जो सम ऑफ एंगल है वो 540 है, जो कि हम फार्मूले से करते भी आ रहे हैं। अब अगला काम क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे एंगल्स को जमा करके जवाब जो 180 आता है, ये भी हमें पता है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सारे एंगल हैं x और x, x 3 दफ़ा x है, 3 दफ़ा x और 2 दफ़ा 1/2x है, 2 दफ़ा 1/2x को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x 3x हो जाएगा, ये तो हो गया 3x, 1/2x और प्लस 1/2x, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिखेंगे एक दफ़ा, ऊपर 1 + 1 को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2x हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो जस्ट इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है सिर्फ x आएगा, ये 3 दफ़ा x है तो 3x, 3x + x 4x हो जाएगा। तो 4x किसके बराबर है, सारे एंगल्स को जमा करें 4x बनता है, सारे एंगल को जमा करें तो वो 540 के बराबर है, 540 के बराबर है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 135 आ जाएगी। x की वैल्यू 135 है तो इससे मुराद है कि पेंटागोन के अंदर एक एंगल जो है वो 135 डिग्री का, जो भी एंगल फाइंड कर लें वो 135 डिग्री का ही होगा जब x की वैल्यू जो है वो आप पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड की है 135। अब आते हैं नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। अब सम ऑफ एक्सटीरियर, अभी हमने बात की इंटीरियर एंगल्स की, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले होते क्या हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ इट साइड इज एक्सटेंडेड, उसकी एक साइड जो है वो बढ़ा दी जाए, यानी ये वाली साइड है, ये साइड अगर एक्सटेंड कर दी जाए तो एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो बन जाता है। देन द एंगल फॉर्म्ड विद द एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये साइड अगर बढ़ा दी जाए तो इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है उसके साथ ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इधर ये वाला बन रहा है, इधर ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ABC इंटीरियर एंगल R, मेजर एंगल A 60, मेजर एंगल B 70, मेजर एंगल C
50 डिग्री के। ये जो है आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये आपके पास एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये अंदर वाले एंगल इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, अंदर वाले एंगल इंटीरियर हैं, ये इंटीरियर लिखा हुआ इंटीरियर एंगल अंदर वाले हैं, बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कराएगा। जो अंदर आ रहे हैं ट्राइंगल के एंगल वो इंटीरियर एंगल होंगे। अब वी नोटिस दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल को जमा करेंगे तो वो 360 डिग्री होता है। ये बात याद रखें कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल हैं, 3 एंगल, उनको जमा करेंगे जवाब 180 डिग्री आएगा। जब एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल की बात करेंगे, उनको जमा करेंगे जवाब 360 आएगा। इसी तरह एक और शेप को डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, द एक्सटीरियर एंगल एट पी के ऊपर एक एंगल है एक्सटीरियर, ये है, क्यू के ऊपर है, आर के ऊपर है और एस के ऊपर एक्सटीरियर एंगल है 104, 102, 96 और 58 रिस्पेक्टिवली। ये सारे एंगल आपको दिए गए हैं। इन सारे एक्सटीरियर एंगल को जमा करेंगे तो ये भी 360 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के भी जब एक्सटीरियर एंगल को जमा करेंगे वो भी 360 डिग्री के बराबर होंगे। वी हैव सीन दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 फॉर बोथ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, इसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनको जमा करेंगे तो जवाब आपके पास 360 आएगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, अब यहाँ पे जो बात समझाने वाली है, किसी भी पॉलीगॉन को ले लें, चाहे वो 2 साइड 3 साइड है, चाहे इससे जितनी भी साइड्स हैं, जब उनको आप जमा करेंगे तो उसके बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर एंगल को जमा करेंगे, जवाब आपके पास जो है वो 360 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है रोटेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। For the above example, we notice that interior and exterior angle are adjacent and they are supplementary. So the sum of interior and exterior angle at a point is equal to 180 degree. अब एक इंटीरियर एंगल और एक उसके साथ वाला एक्सटीरियर एंगल, दोनों को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। ये देख सकते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, दोनों एंगल को जमा करें जवाब 180 आएगा। इस तरह यहाँ पे है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एंगल, दोनों को जमा करेंगे जवाब 180 डिग्री हर सूरत होगा। यहाँ पे ये भी एक फार्मूला बेसिकली बन रहा है, आगे जाके इसको भी क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन 2 तरह की होती हैं, एक कनकेव पॉलीगॉन है, एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब कनकेव पॉलीगॉन कौन सी होती है? कनकेव पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन विच हैज एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल इज सेड टू बी कनकेव पॉलीगॉन। ऐसी कोई भी पॉलीगॉन जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो कनकेव पॉलीगॉन कहलाती है। ये आपके पास नज़र आ रहा है आपको पॉलीगॉन, ये जो इसके एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, 5वां एंगल ये बन रहा है, ये वाला एंगल जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री है। जब कोई से भी एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो वो कनकेव पॉलीगॉन होगी। दूसरी टाइप है इसकी कन्वेक्स पॉलीगॉन। दूसरी पॉलीगॉन का जो टाइप है वो कन्वेक्स है। ये पॉलीगॉन विच हैज़ ऑल ऑफ इट्स एंगल लेस देन 180 डिग्री, जब एक पॉलीगॉन के सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो लेस देन 180 डिग्री हों तो वो कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाती है। ऑल ऑफ इट्स डायगोनल लाई इनसाइड द पॉलीगॉन एज शोन इन द फिगर। इसके जितने भी डायगोनल हैं, जितने भी डायगोनल ड्रा करें वो पॉलीगॉन के अंदर ही आते हैं। जब पॉलीगॉन के अंदर आएंगे तो वो सारा जो पॉलीगॉन है वो आपके पास कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगी। ये भी एक निशानी है जो पीछे शायद आपको मैं बताना भूल गया हूँ कि ये पॉलीगॉन है। इसके जो डायगोनल है, एक डायगोनल देखें बाहर आ रहा है। डायगोनल क्या होता है? जितने भी इसके कोने हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दें, जितने भी कॉर्नर है इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो कोना है या कॉर्नर है इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला डायगोनल जो है वो पॉलीगॉन के बाहर आ रहा है। जब पॉलीगॉन के बाहर आएगा तो वो भी एक निशानी है कनकेव पॉलीगॉन होने की। तो जब इसके जो डायगोनल है वो सारे के सारे अंदर आएंगे पॉलीगॉन के अंदर, जैसे कि ये वाले डायगोनल सारे के सारे पॉलीगॉन के अंदर हैं, तो ये वाली पॉलीगॉन जो है कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगी। इसका हर एंगल 180 डिग्री से कम होगा। ये तो 2 टाइप्स होगी। आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है ये आपके सामने एक डायग्राम दी गई, आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। इसके एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। फाइंड द इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ABCE के ऊपर जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उनको फाइंड भी करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन कनकेव है या कन्वेक्स है वो भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एंगल मार्क वर्टेक्स ABCDE, यानी 3 जो इसके वर्टेक्स हैं 4 ABCDE 5 वर्टेक्स हैं। 5 वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ABCDE स्मॉल ई लिखे हुए हैं, ये वाले सारे एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे पेंटागन के। ठीक है,
बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विद द एक्सटेंडिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी ये साइड है, इसको एक्सटेंड करें, ये इसकी एडजेसेंट है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसी तरह बाकी भी बन रहे हैं। दूसरा सवाल है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, यानी जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे? अब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये 90 डिग्री का 90 में से 90 टोटल जिनको जमा करेंगे 180 डिग्री है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। इस तरह इसको फाइंड करना है तो टोटल 180 में से 118 माइनस कर दें 62 आएगा। इसको फाइंड करना है टोटल 180 में से 110 माइनस करेंगे 70 आएगा। इसको फाइंड करना है तो आपके पास आएगा 180 में से 116 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही एंगल आपके पास नहीं गिवन, इसके लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो ये है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हमारे पास सबसे पहले डी की वैल्यू होनी चाहिए, तब हम एक्स की वैल्यू फाइंड जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन आप कितने हैं, इसकी नंबर ऑफ साइड 5 है, 5 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 540। तो पेंटागोन के जो सारे एंगल हैं उनको जमा करेंगे तो जवाब आपके पास आता है 540 डिग्री। अब इन सारे एंगल को जमा करें तो 540 आना चाहिए, तब हम जो है डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाली जो सिंबल है वो 90 डिग्री के एंगल की है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री के 4 एंगल दिए हुए हैं, 5वां डी है इज इक्वल टू 540, क्योंकि पेंटागोन के सारे एंगल जो 540 के बराबर हैं, सबको ऐड किया 434, इधर आके माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू जो है 106 आपके पास डी की वैल्यू आ गई। जब डी की वैल्यू आ गई है तो फिर एक्स की वैल्यू बहुत आसान है, 180 में से 106 माइनस कर दें तो एक्स की वैल्यू भी आपके पास 74 डिग्री आ जाएगी। ये वाला एक्स, इसकी वैल्यू ये ठीक हो गया। आखिरी है कि सिंस ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन इज लेस देन 80, इसके सारे एंगल लेस देन 180 है, तो ये एक जो है कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, ये एक कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी। तो इस तरह ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आगे बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी। तो ये अगर आपने ये वाला अच्छे से समझ लिए तो फिर वो वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? ए पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड जो है वो आपस में सेम और बराबर हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन आल्सो हैज़ ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल इन मेजर, यानी उसके जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें एंड स्क्वायर आर रेगुलर पॉलीगॉन, यानी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर के जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल सारे बराबर होते हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी जो अंदर वाले एंगल होते हैं और बाहर वाले एंगल होते हैं सारे आपस में बराबर होते हैं, बिकॉज ईच ऑफ इट्स because each side is of equal length and all of the interior angle are equal। ये तो बात होगी रेगुलर पॉलीगॉन की। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बाय द नंबर ऑफ साइड्स, यानी अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का तो उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला ये भी बनता है जो पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उनको n कहेंगे, -2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएंगे। अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल तो हमें n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n करेंगे, n नंबर ऑफ साइड होता है तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इस तरह ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है, ये एक इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है, ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये वाला। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एवरी पॉलीगॉन विद n साइड इज इक्वल टू 360। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हों उसकी जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो 360 बनेंगे। इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन मेजर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है 360 डिग्री को डिवाइड कर दें n से बना दें नंबर ऑफ साइड से तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने शुरू वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं, इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ मजीद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद द गिवन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6 हेक्सागोन है, वही फार्मूला अप्लाई किया n-2, तो
n-2 6-2 करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 720 जो है वो आपके पास सम आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। अब इंटीरियर एंगल जो एक एंगल फाइंड करना है 720 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री का एक एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये है कि 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी आपके पास आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। n इज इक्वल 9, नोना गोना है, ठीक है, यानी कि आपके पास इसकी जो नंबर ऑफ साइड है 9 है, तो फार्मूला वही है n-2। इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई n, तो ये आपके पास इंटीरियर एंगल जो है 140 डिग्री का आ गया। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं 180 माइनस इंटीरियर एंगल करेंगे तो 40 डिग्री का एक इंटीरियर एंगल भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। चाहे 360 को आप 360 वो पहले वाला फार्मूला भी अप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें, 9 4 36, तब भी आपके पास एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 40 डिग्री का आएगा। इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस कोई भी एक इंटीरियर एंगल ले लें वो 140 डिग्री के। तब इस तरीके से भी आप यानी दोनों तरीकों से दो अलग अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अगले पेज पे जो एग्जाम्पल है उनको भी देख लें। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन विद n साइड इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। इंटीरियर एंगल दे दिए गए हैं, इंटीरियर एंगल 144 डिग्री का है, नंबर ऑफ साइड n फाइंड करनी है। इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये आएगा 144, इंटीरियर एंगल की जगह लिखेंगे 144 n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 n हो जाएगा, और 180 जो है एक दफ़ा n से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 180 जब n से मल्टीप्लाई होगा 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। अब 180 को भी उठा के इधर ले जाएं, 180 n माइनस 144 n इज इक्वल टू 366। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यह आएगा 36, यह आएगा 36 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड हो रहा है तो आपके पास n की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी, नहीं नंबर ऑफ साइड इसके पास 10 है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है 360 डिवाइड बाय n, तो नंबर ऑफ साइड जो है वो आपके पास 30 है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन, अच्छा एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो एक्सटीरियर एंगल 30, 360 डिवाइड बाय n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n उधर चला जाएगा 30 इसके नीचे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड जो है कटिंग करने के बाद आपके पास जो है 12 आ जाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। आखिरी एग्जाम्पल है, ABCD इज ए रेगुलर पेंटागोन, ये ABCD एक रेगुलर पेंटागोन है, एंड ABFG इज स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है। फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, पेंटागोन के इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल का अगेन वही फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n। नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, 5 में से -2 करेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5, इसकी सारी की कैलकुलेशन करेंगे तो 105 आ जाएगा। पहला काम हो गया, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन आपने फाइंड कर लिए। अब एंगल फाइंड करना है मेजर एंगल CBF, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो सॉरी, एंगल ये वाला फाइंड करेंगे, ये भी एंगल आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये वाला एंगल हमारे पास बल्कि आ चुका है 108 डिग्री का। आपके पास एक एंगल होता है पेंटागोन का, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। ये 90 डिग्री का कैसे है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का 90 डिग्री का होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 162 डिग्री का ये वाला एंगल आ जाएगा। एंगल मेजर एंगल CBF 162 डिग्री का। अब मेजर एंगल DCE ये वाला एंगल A जो है वो आपने फाइंड करना है। अब इसका क्या तरीकाकार है, पूरा एंगल जो है वो 108 के बराबर है, आपने मेजर एंगल DCE यानी उसको नाम दे दिया A, आपने A फाइंड करना है। तो क्योंकि ये एक आइसोसेलेस बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है ये वाली रेगुलर पेंटागोन की वजह से, ये और ये दो साइड इसकी बराबर है, ये और ये एंगल भी बराबर होगा, इसका नाम भी ये रख दिया, इसका नाम भी ये रख दिया। 108, ये 108 डिग्री है, ये वाला एंगल 108 में
ए और फिर ए ऐड करेंगे, 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 180, 108, 180 में से 108 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 72, 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल, ये एंगल ए जो है वो 36 डिग्री का है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ही आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है आज की वीडियो में मुकम्मल हो गया। सारी की सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तब भी कमेंट में पोस्ट करके आप उसका आंसर ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ।